हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक दैट इज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। आज हमारा जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका जो लास्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एंजाइम। ठीक है, तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स क्या होती है और इसका क्या काम होती है कहाँ पे, सेल के अंदर। ठीक है, जैसे कि कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल व्हेन व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, मुख्तलिफ कैटेगरीज के मॉलिक्यूल, जैसे कि मॉलिक्यूल से क्या मुराद, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल होती है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जितने भी ट्रेस एलिमेंट है उनको। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल में आ जाता है कि क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब इनका जो है कॉन्जुगेशन से एक जो है इनके मिलाप से एक इसके कॉम्बिनेशन से एक जो है मॉलिक्यूल बन जाता है, इसको कहा जाता है क्या, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी टाइप ऑफ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, सम एग्जांपल आर फॉलोइंग। इसमें हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है वो है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइको, यहाँ पे ग्लाइको लफ्ज कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है और प्रोटीन मीन प्रोटीन। तो व्हेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, कंबाइन होती है, मिल जाती है विद प्रोटीन, प्रोटीन के साथ मिल जाती है तो बनाती है ग्लाइको प्रोटीन और बन जाता है। यानी दो मैक्रो मॉलिक्यूल का आपस में मिलने से जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड मॉलिक्यूल बन जाती है उसको कहा जाता है कंजुगेट मॉलिक्यूल। अब उसमें हमारे पास कौन सा कंजुगेट मॉलिक्यूल बन गया, ग्लाइको प्रोटीन। अब ग्लाइको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करता है, प्रोटीन मीन प्रोटीन। ठीक है, और इसके फंक्शन पे आते हैं कि इसका फंक्शन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या फंक्शन सरंजाम देता है इन द सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। Conjugate glycoproteins are structural component of plasma membrane। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर गौर दोहराए तो वहाँ पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन मिलेंगे। ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन एज अ एंटीजर के तौर पर वहाँ पे मौजूद होती है, जो क्या करती है, सिग्नल देती है फॉर फूड। सेल के अंदर किसी चीज़ की कमी हो या कोई फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है, कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो उस सूरत में भी ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, दीज आर नंबर टू। ठीक है, दीज आर आल्सो हार्मोन्स एंड एंजाइम। अब ये हार्मोन का भी हिस्सा हो सकते हैं और इसी तरह एंजाइम का भी हिस्सा हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है हार्मोन एक स्पेसिफिक काम को सरंजाम दे रहे होती है। ठीक है, रेगुलेट कर रहे होती है कि खून के अंदर, अगर ब्लड के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी हो, ज्यादा हो, तो ये रेगुलेशन कर रहे होते हैं क्या, हार्मोन। तो हार्मोन्स का भी एक खास हिस्सा जो है ग्लाइकोप्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह एंजाइम है, जैसे कि एंजाइम के दो पोर्शन है, एक है एंजाइम पोर्शन, प्रोटीन पोर्शन, इसका एक दूसरा है को एंजाइम जिसमें दूसरे एलिमेंट हो जाती है। तो ये कंबाइनली डेफिनेटली ये इंसान के भी एज अ जो है कंजुगेट के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर उसके साथ काम सरंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट जो कि लाइकोप्रोटीन का फंक्शन है, दीज एक्ट एज अ रिसेप्टर इन अ मैनी केसेस। ये एज अ रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, वो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं कि सेल के अंदर क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की ज्यादती है, तो उसी हिसाब से वो क्या करती है, एज एंटीजन के तौर पर वहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट, द एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप आर ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे कि हमें पता है कि हमारे आरबीसी के यानी ब्लड ग्रुप ए बी, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। अब ये 8 किस्म की जो हमारे पास आरबीसीज है उसके ऊपर जो एंटीजन मौजूद होती है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, एक खास स्पेसिफिक एंटीजन होती है, जो जैसे कि हम किसी को अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका जो ब्लड ग्रुप को एनालिसिस करते हैं, देखिए देखते हैं कि उसकी ग्रुप ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसके बाद हम खून देते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे ब्लड है दूसरे के साथ मैच नहीं करते। ठीक है, तो उस बिना पे हम इसका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि उसके उसके पास कौन से एंटीजन है। ठीक है, उस बिना पर फिर हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, एन एंटार्क्टिका द ब्लड वुड फ्रीज एट 2 सेंटीग्रेड। जैसे कि हमें पता है कि ब्लड अगर हमें हमारे बॉडी को 2 सेंटीग्रेड पे ले जाए, हमारे ब्लड की जो ब्लड है तो वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं अंटार्कटिका में, वहाँ पे -50 -80 तक जो है टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पे जब बॉडी क्या हो जाती है, द फिश कंटेन
ग्लाइकोप्रोटीन, उसमें फिश के पास ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसकी वजह से उनका ब्लड क्या नहीं होता, डेफिनेटली फ्रीज नहीं होता। किसकी वजह से? ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। उनके जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, जितने भी जमीन के ऊपर रहने वाले जानवर है उनमें उनमें ग्लाइकोप्रोटीन कम होता है उनके सेल मेम्ब्रेन पे एज कम्पेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन द वाटर और द एरिया वेयर द टेम्परेचर इज वेरी लो। ठीक है, तो वहाँ पे ये हो जाती है। 6 पॉइंट, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रीशन आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ठीक है, जितने भी सेक्रीशन है वो बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा जितने भी एंजाइम रिलीज हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है इसी तरह टीयर की शक्ल में, ठीक है, स्लेवा की शक्ल में या वैक्स की शक्ल में, ठीक है, या जो म्यूकस की शक्ल में, म्यूकस सेक्रीशन की शक्ल में खारिज हो रही। तो ये सारे ज़्यादातर मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ये था ग्लाइकोप्रोटीन। अब दूसरी कंजुगेट मॉलिक्यूल हमारे पास है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या हो जाती है? प्रोटीन कंबाइन विद न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि हमारे पास डीएनए आरएनए अगर वो प्रोटीन के साथ मिल जाए तो डेफिनेटली वो क्या बन जाती है? न्यूक्लियोप्रोटीन बन जाती है। और इसका फंक्शन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? दीज आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ टिश्यूज। ये स्ट्रक्चरल फंक्शन जो यूनिट है किस चीज़ का? टिश्यू है। बोथ आर प्लांट एंड एनिमल। ये एनिमल और प्लांट के जो टिश्यूज है उनको एक खास जैसे कि उसमें एक जैसे सेल्स कंबाइन होते हैं तो डेफिनेटली उसमें जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का बहुत बड़ा किरदार होती है। ठीक है, these are point number two. These proteins play an important role in the regulation of genes एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं? जीन एक्सप्रेशन में काम सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक जीन म्यूटेट है, ठीक है, अगर एक जीन जो है रिसेसिव है तो उसको डोमिनेंट हालत में लाने के लिए इनका बहुत बड़ा किरदार होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का। These third point, these proteins are major preparation of the nuclear मटेरियल। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर मटेरियल है उनका बेसिक कंपोनेंट मौजूद होती है। ठीक है, जो बनी होती है किस चीज़ से? न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी हुई है। और तीसरा हमारे पास जो कंजुगेट मॉलिक्यूल है ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिडमीन लिपिड से बना होता है। इसमें क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद लिपिड। इसमें क्या हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाती है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। अब हम आते हैं इसके फंक्शन की। इसका फंक्शन क्या होता है? नंबर वन, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नर्व टिश्यूज। ये हमारे जो नर्व टिश्यूज है जितने भी ब्रेन है, ठीक है, इसके अलावा गैंग्लियाज है, ठीक है, या इसके अलावा जो हमारे नर्व सेल्स है, ठीक है, उनका जो बेसिक कंपोनेंट क्या है? डेफिनेटली ग्लाइकोप्रोटीन है। जैसे कि उसका जो ऊपर शीथ मौजूद होती है, ठीक है, एक्सोन रीजन है, वो सारे बने होते हैं किस चीज़ से? डेफिनेटली ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं। ठीक है, नंबर टू पॉइंट, दीज आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मौजूद होती है। ठीक है, ये भी वहाँ पे मौजूद होकर एक खास काम सर अंजाम दे रहे होते हैं कि सेल अटैचमेंट के तौर पर एक नेबरिंग सेल के साथ अटैचमेंट के हिसाब से, और जो इसके अलावा जो है रिकॉग्निशन के हवाले से कि कोई फॉरेन पार्टिकल अगर सेल में एंटर हो रहा है तो इसको रिकॉग्नाइज करे कि आया ये टॉक्सिक है या कोई वायरल है, कोई बैक्टीरिया है, तो इनको एनालिसिस करने में इनका किरदार होती है। ठीक है, द थर्ड पॉइंट, दीज आर कंपोनेंट ऑफ स्प्लीन एंड एग यॉक। ठीक है, ये हमारे स्प्लीन का के सेक्रेशन का एक खास हिस्सा होती है। और यॉक सेल जो डेफिनेटली एग के अंदर जो येलोइश जो कंपोनेंट है डेफिनेटली वो भी मोस्टली जो बना हुआ है किससे? लाइपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। उसके बाद हमारे पास लाइपोप्रोटीन। अब लाइपोप्रोटीन से क्या मतलब? ये भी एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये भी एक कंजुगेट मालूम है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? प्रोटीन और लिपिड। इसमें क्या? लिपिड और प्रोटीन आपस में कंबाइन होकर एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन सा? लाइपोप्रोटीन। अब हम आते हैं कि लाइपोप्रोटीन का फंक्शन क्या होती है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग बॉडी के अंदर। नंबर एक, दीज आर फाउंड इन बैक्टीरियल एंटीजन एंड वायरसेस। ये वायरसेस और जो बैक्टीरिया उसके एंटीजन है। ठीक है, इसी को हम हमारे जो आरबीसीज है, ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसीज है, वो क्या करते हैं? उसको जब इंगल्फ करते हैं तो उनके इस एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस एंटीजन इज प्रेजेंट इन द बॉडी
जो एक्टिव कर देता है बी सेल को कि वो क्या करे, प्रोड्यूस करे एंटीबॉडीज, या प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर जाए टू इनगल्फ दिस जो है बैक्टीरियाज। ठीक, इस तरह के जो एंटीजन है, इस तरह के जो बैक्टीरियाज है बॉडी के अंदर ब्लड में मौजूद है, तो आप लोगों ने इनको क्या करना है, इनगल्फ करना है। तो ये जो वायरस का जो वायरस है या बैक्टीरिया, उसका जो सेल की मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन है वो बने हुए हैं किससे, लाइपोप्रोटीन से। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत से सेल मेम्ब्रेन का एक बैकबोन के तौर पर ये काम सरंजाम दे रहे होते हैं लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन चैनल्स है, ठीक है, जो मौजूद होती है वहाँ पे ट्रांजिक एंड एक्सट्रांजिक जो प्रोटीन मौजूद होती है, उनके साथ मिलकर सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसका मतलब है सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या होती है, लाइपोप्रोटीन होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दीज आर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट। डेफिनेटली वो क्लोरोप्लास्ट की मेन कंपोनेंट है उसका सेल मेम्ब्रेन का, उसका मेम्ब्रेन का। फोर्थ पॉइंट, दीज आर अकर इन मिल्क, ये मिल्क में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, याक में पाए जाते हैं और ब्लड में सबसे ज़्यादा मौजूद होती है। फिफ्थ पॉइंट, इन वुमन नर्व्स सिस्टम, दीज आर फाउंड इन माइलिन शीथ। ठीक है, जैसे कि जो नर्व सेल है, ठीक है, नर्व सेल का जो एक्सोन रीजन है, ठीक है, एक्सोन रीजन है, ठीक है, इस एक्सोन रीजन पे डेफिनेटली एक शीट होती है, ये शीट बना हुआ होता है किस चीज़ से, डेफिनेटली लाइपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है, वो है देयर थ्री मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आई डेंसिटी। ठीक है, इसमें बहुत कॉमन जो यानी पाए जाने वाला जो लाइपोप्रोटीन है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में हमें मिलती है, जिसमें आई है उसको एच डी एल कहा जाता है, आई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसके अलावा क्या होती है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दीज आर टाइप आर कंपोनेंट ऑफ कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, एक कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में पाए जाते हैं। एच डी एल यानी आई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ, ये क्या है, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है जो आई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो वो अगर ज़्यादा डेंसिटी पे मुश्तमिल है तो दैट इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बट दे लो एंड वेरी लो, दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज उसमें क्या हो जाती है, हमारे वेन आर्टरीज में वो क्या करते हैं, क्लॉट कर जाती है, जिसकी वजह से एक मास बन जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।